हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। राहु का बहुत बड़ा नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। राहु चले शनि के घर, यानी राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपकी अपनी मकर राशि पे इनका 9 जुलाई से नक्षत्र परिवर्तन हो गया है। और अब देखिए कि अभी 9 जुलाई से यानी आपकी अपनी ही राशि पर करीब 8.5 महीने तक इनका प्रभाव रहने वाला है। आपको मालूम है कि 2023 अक्टूबर से राहु देव आपकी अपनी ही राशि पर यानी आपके पराक्रम भाव में चल रहे थे और हमको ये क्या रिजल्ट दे रहे थे अब तक देखिए कि राहु यानी रेवती नक्षत्र में चल रहे थे और ये रेवती नक्षत्र है, ये बुध का नक्षत्र है। और बुध आपको मालूम है कुंडली में है कि ये नक्षत्र, ये जो बुध ग्रह है ये चंद्रमा की तरह अनुकूल है। जिस प्रकार से चंद्रमा का कोई स्थायी तत्व नहीं है और ऐसे ही बुध भी अपनी राशि को बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं। अब जो ग्रह स्थायी नहीं है वो जल्दी ही अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, यानी राशि परिवर्तन कर लेता है। तो राहु हमको स्थायी रिजल्ट भी अब तक नहीं दे रहे थे। अब देखिए कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। अब ये पहली दृष्टि से आपके सप्तम भाव को, पहली दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखते हैं, दूसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं और तीसरी दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां होती हैं वही राहु की दृष्टि होती है। अब देखिए कि जीवन में हमको बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचना हो या बहुत ऊंचाइयों पर जाना हो तो व्यक्ति को जीवन में कहीं न कहीं शनिदेव या राहु का सहारा लेना पड़ता है। बिना राहु के, बिना शनिदेव के सहारे के बहुत ऊंचे मुकाम पर हम हासिल नहीं कर पाते हैं, बहुत उपलब्धियां प्राप्त नहीं जीवन में कर पाते हैं। बाकी के ग्रह सबकी यानी सीमा है, बाउंड्री को लाग नहीं सकते हैं, बाउंड्री से पार नहीं हो सकते हैं। लेकिन राहु देव एक ऐसे कुंडली में ग्रह हैं, आप देखिए कि बाउंड्री को पार कर जाते हैं। व्यक्ति को अगर जीवन में हम कहते हैं कि राहु की महादशा आ गई तो हमको बहुत बड़ा अब जीवन कष्ट में तो नहीं हो जाएगा। राहु से लोग डरते हैं, लेकिन नहीं, राहु आपकी कुंडली में अगर उच्च के हैं, मिथुन राशि के या इनके अपने नक्षत्र के, जैसे आप देखिए कुंडली में स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र या आर्द्रा नक्षत्र, अगर राहु अपने इस नक्षत्र में है या कुंडली में आपकी जन्म पत्री में है, राहु तृतीय भाव, छठम भाव, दसम भाव, एकादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी ये आपका तृतीय भाव में आपकी मकर राशि में समय चल रहे हैं। छठम भाव हमने बताया आपका, दसम भाव बताया और एकादश भाव अगर कुंडली में यहाँ पर राहु हैं तो बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करते हैं। राहु का जो निवास स्थान है, आप देखिए ये समुद्र के किनारे बसने वाले, जंगल में वास, व्यक्ति को जब देते हैं तो सीमा के पार तक पहुंचा देते हैं, बहुत पार हद तक लाभ देते हैं। व्यक्ति का डंका बजा देता है राहु अगर कुंडली में उच्च चुका है। और आपकी राशि में राहु ठीक चल रहे हैं, लेकिन अब तक लाभ क्यों नहीं दे रहे थे 9 जुलाई तक? क्योंकि राहु शनि के, यानी राहु रेवती नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में चल रहे थे। अब देखिए कि बुध ग्रह हमने आपको बताया था कि स्थायी ज़्यादा लंबे तक समय तक चलने वाले यानी बुध ग्रह नहीं है, चंद्रमा की तरह। अब ये शनि कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो स्थायी रूप से चलते हैं, इनका कोई वर्ष भर तक राशि परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति, राहु यानी शनिदेव ये कुंडली में स्थायी रहने वाले, स्थायी चलने वाले जिस हाउस में बैठ गए। अब देखिए कि आपके महत्वाकांक्षा पराक्रम भाव में ये राहु 18 वर्ष बाद आए हैं।
एक राशि में राहु का गोचर होना, राहु का राशि में आना 18 साल का समय लगता है और ये एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। अब तक 23 अक्टूबर 2023 से ये राहु आपके यहाँ थे, तो हमको बहुत बड़ी इनकी 3 दृष्टियाँ होती, हमने बताया। एक दृष्टि से, पहली दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये आपका लग्न से सप्तम भाव हो गया। हमको यहाँ पर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब देखिए, ये जो हाउस है आपके लगन से, ये सप्तम भाव है, ये जीवन साथी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, यानी व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो पार्टनरशिप का भाव है, ये धर्म का भी भाव है। जीवन की बहुत बढ़िया, जीवन की जो बहुत बड़ी और जो खुशी जीवन की होती है, वो सबसे बड़ी सुखी खुशी क्या है, यानी हमारा जो जीवन साथी है उसके साथ में व्यवहार अच्छा चले है। चाहे वो आपके मित्र के साथ व्यवहार हो, चाहे वो आपकी दाम्पत्य जीवन पत्नी के साथ हो, चाहे वो आपके फैमिली परिवार के प्रति व्यवहार हो, चाहे हम जिसके साथ पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं उसके साथ व्यवहार अच्छा हो। इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर हमारे जीवन में धोखाधड़ी करता है या हमारे साथ किसी भी प्रकार से हमको कहीं पर कमज़ोर करता है, तो हमको बहुत बड़ी समस्या, जीवन की मुसीबत में फंस जाती हैं। चाहे जीवन साथी हमारे साथ धोखा करे, चाहे व्यापार में जो हमारे साथ पार्टनरशिप है वो व्यक्ति धोखा करे, या हमारा मित्र धोखा करे, तो हमारे साथ बहुत बड़ा हमको लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती है। यही स्थिति अब तक चल रही थी, क्योंकि राहु यानी रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में चल रहे थे, तो हमको लाभ नहीं दे पा रहे थे। अब ये हमारी अपनी ही मकर राशि पर राहु शनिमत राहु हो गए हैं। राहु देव शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। राहु का राशि परिवर्तन नहीं है, नक्षत्र परिवर्तन है। अब राहु शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने से हमारी राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है, अब इसको समझेंगे हम। ठीक है, अब पूरा आप समझेंगे वीडियो को। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि कुंडली में राहु किन किन स्थानों पर और किस किस भाव में किस राशि पर उच्च के होते हैं, मिथुन राशि पे, वृषभ राशि पे। ये अगर कुंडली में हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमको राहु इस पराक्रम भाव में मकर राशि में बहुत अच्छा लाभ देते हैं। हमने बताया तृतीय भाव में राहु अच्छा लाभ देते हैं। अब तक क्यों नहीं दे रहे थे वो हमने आपको बताया, क्योंकि बुध के नक्षत्र रेवती में चल रहे थे। अब उत्तरा भाद्रपदा यानी शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए कि शनि भी यानी उल्टी चाल चलेंगे, वक्र गति में हो गए हैं। अब ये शनि अपने यहाँ धन भाव में बैठे हुए थे, वाणी स्थान पर बैठे हुए थे, तो वाणी के द्वारा, कुटुंब के द्वारा, परिवार के द्वारा यश मान सम्मान नहीं मिल रहा था, धन की बार बार हानि हो रही थी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, हर किसी से वाद विवाद हो रहा था, अपना ही व्यक्ति हमको धन के प्रति धोखा दे रहा था, या जिसको तुमने धन दे दिया वो वापस नहीं आ रहा था। ये स्थिति हमें दिखाई दे रही थी। अब देखिए कि शनि उल्टी चाल चलेंगे तो यहाँ एक भाव यहाँ का फल देंगे। अब राहु, मैंने आपको बताया कि राहु शनि के अनुकूल लाभ देंगे, तो राहु के लिए अब क्या घर हो गए। अब देखिए राहु के लिए 3 हाउस हो गए, यानी आपका पराक्रम भाव, द्वितीय भाव धन का भाव और तीसरा तन का भाव। अब देखिए आप मेहनत करोगे आपको धन का लाभ होगा। अब ये राहु शनि के अनुकूल आपको लाभ देने जा रहे हैं 9 जुलाई से, क्योंकि शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए जीवन साथी का लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में कहाँ पर ये राहु मायना रखते हैं, कहाँ बैठे हैं, ये आपकी अपनी कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी महत्व रखता है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, परामर्श ले सकते हैं। अगर चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और आपके लिए यही एक दक्षिणा है कि हमारे चैनल को आप यानी सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा परोपकार है। तो अब देखिए कि आप
यहाँ सप्तम भाव में व्यापार की दृष्टि से, जीवन साथी की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा। एक दृष्टि सप्तम भाव है धर्म के क्षेत्र में। माता पिता से अगर किसी भी प्रकार से भूमि इत्यादि से कहीं भी वाद विवाद चल रहा था, माता पिता से संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लाभ नहीं मिल रहा था, यहाँ आपको लाभ मिलेगा। एक दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी यहाँ रहेगी आपके नवम भाव में। यहाँ पर राहु भी देखेंगे तो धर्म का क्षेत्र बढ़ेगा, यात्राओं का लाभ मिलेगा, व्यापार में। और आपके देखिए कि एक जीवन साथी के साथ या भाग्य में वृद्धि अब तक नहीं हो रही थी, तो यहाँ 9 जुलाई से आपको भाग्य में भी वृद्धि होगी और आपके प्रमोशन इत्यादि में जो हमको लाभ नहीं मिल रहा था वो भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। एक दृष्टि यहाँ पर देखिए एकादश भाव में पड़ रही है राहु की। अब यहाँ पर देखिए कि ये लाभ का भाव है, मनोरथों का भाव है, यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और यहाँ अपने तन स्थान पर यहाँ तृतीय महत्वाकांक्षा पराक्रम भाव में देखा है तो देखिए कि सोशल लाइफ की तरफ से, सोशल मीडिया में काम करने वाले, इंटरनेट का काम करने वाले, ऑनलाइन काम करने वाले, इनको तो बहुत अच्छा लाभ राहु देंगे। यहाँ तृतीय भाव है। महत्वाकांक्षाएँ आपकी पूरी नहीं हो रही थी, जो बहुत लंबे समय से जो काम हमारे अटके हुए थे, जो नहीं बन रहे थे, ये राहु आपको लाभ देंगे। अब शनि के नक्षत्र में जाने से अभी 8.5 महीने तक ये राहु रहने वाले हैं, 29 यानी मार्च 2025 तक। अब यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा था, कार्य में मेहनत कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए शनि यहाँ 3 हाउसों को लाभ देंगे। तन से, शरीर से बहुत मेहनत करने के बाद लाभ की गतिविधि नहीं हो रही तो लाभ मिलेगा। व्यापार की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से हमको यहाँ लाभ मिलने वाला है, तो राहु आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं। बहुत लंबे अरसे, बहुत लंबे समय से हमको विदेश यात्रा इत्यादि का लाभ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ लाभ देंगे। या विदेश में किसी भी संबंधित तरीके से हम व्यापार कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, वहाँ पर भी थोड़ी समस्याएं मिल रही थी, तो यहाँ भी आपको राहु लाभ देने जा रहे हैं, क्योंकि शनिवत राहु हो गए हैं। प्रेम संबंधों में भी यहाँ अब तक हमको मधुरता दिखाई नहीं दे रही थी, तो यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। काम में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, बहुत मेहनत करने के बाद, तो राहु आपको अब लाभ देंगे। आपकी कुंडली में कहाँ, ये देखना बहुत आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो आपके फिर समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।